नमस्कार। आज प्रभात खबर मुलाकात कर रहा है पूर्व आईएएस अधिकारी और झारखंड में बेहद नायाब किस्म के चल रहे स्कूल रात्रि पाठशाला के फाउंडर अरुण उरांव जी से। स्वागत है सर आपका। हमने कहा नायाब, और जितनी भी हमें जानकारी मिली इस रात्रि पाठशाला के बारे में वो वाकई अनोखी है। क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे था जब शुरुआत हुई थी? जनाब जी, 2014 में मैं पुलिस सर्विस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके वापस लौटा जी। और घर में कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था सैटरडे संडे को। उसमें मांडर से भी बच्चे आते थे। अच्छा। और कुछ लोग तैयारी कर रहे थे जीपीएससी के, कुछ लोग कॉलेज में थे। तो वो तैयारी के दौरान मुझे उनसे जानकारी हुई कि कैसे उनकी स्कूलिंग हुई, कैसे गवर्नमेंट स्कूल ने उनको कुछ दिया नहीं। अच्छा। क्योंकि उनसे बातचीत में, उनको पढ़ाने के क्रम में मुझे उनकी भाषा, लिखने बोलने में हिंदी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, हम लोग जाके खिचड़ी खा के लौटते हैं। अच्छा। तो फिर वो धीरे धीरे मन में दिमाग आया कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई को और सप्लीमेंट हम कैसे करें। अच्छा। जो सरकारी स्कूल में वो नहीं मिल पा रहा है वो हम शाम को 2 घंटे अगर गांव में ही, गांव के ही बच्चे, स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चे, छोटे बच्चों को पढ़ाए। अच्छा। उसी सिलेबस से, झारखंड सिलेबस पे, तो वो बच्चे थोड़ा शायद इम्प्रूव करने लगेंगे। औसत तौर पर सर ऐसा होता नहीं है कि इस तरह का कोई बीड़ा अपने सिर पे उठा ले कि हम शाम को, रात को जो मेरा समय है वो ऐसी किसी जगह में लगाना चाहता है जहाँ पे उसको कुछ आमदनी हो, कुछ इजाफा हो। आपका क्या थॉट प्रोसेस था? जनार्दन जी, आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, वो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अच्छा। कोई सैलरी, कोई तनख्वाह उनको हम नहीं देते। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी ये आज भी हो रहा है ऐसा? आज भी 2014 से अब तक जहाँ भी आज 131 स्कूल हैं 3 जिले में। अच्छा। वहाँ करीब 300 के करीब शिक्षक हैं, वो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं बच्चों को। 300 शिक्षक? सिर्फ सेवा भाव। और अल्टीमेटली एम ये था कि एक एजुकेशन की क्वालिटी गांव में बढ़े, वो तो था ही। दूसरा, हमारे खासकर ट्राइबल समुदाय में महिलाएं बहुत अग्रणी भूमिका निभाती हैं घर को चलाने में। अच्छा। तो छोटी बच्चियों को जिम्मेवारी शुरू से ही मिल जाती है। दूसरी तीसरी क्लास से वो बकरी भी चलाएंगी, वो बर्तन भी मांजेंगी, वो खाना भी बनाएंगी। तो ड्रॉप आउट्स सबसे ज़्यादा ट्राइबल इलाके में लड़कियों का होता है। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था, जो स्कूल दिन में जा नहीं पा रहे हैं वो शाम को 6 से 8 2 घंटे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ, और ये जो बच्चे जो यहाँ पढ़ाते थे उनको मैं महीने 1.5 महीने में अपने घर पे बुलाता था। अच्छा। और मेरे सहयोगी, मेरे साथ जो कोलीग डॉक्टर्स थे, सिविल सर्विसेज में जो लोग साथ दिए थे, हम लोग उनको ट्रेन करते थे कि कैसे गांव में आपको बच्चों को पढ़ाना है, रीजनल लैंग्वेज में, खेल खेल में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक। प्रशिक्षण, हाँ। और जो झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो भी हम लोगों को मदद किया, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। तो ताकि गाँव इसमें चुनौतियां बहुत आई होंगी नहीं? अब पहला स्कूल किस तरह का था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सबसे पहला स्कूल 2014 के नवंबर में हम लोगों ने खोला उच्चरी में। अच्छा। ये मांडर प्रखंड में, रांची जिले के मांडर प्रखंड में है। रांची से करीबन 25-26 किलोमीटर दूर है। जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आता था उसी लड़के ने शुरुआत की। इनफैक्ट वो मेरे यहाँ आने से पहले उसने कोशिश किया गांव में बच्चों को पढ़ाने, लेकिन 4-5 बच्चे से ज़्यादा आते नहीं थे। अच्छा। ये कह के कि ये तो खुद बेरोजगार है, ये क्या पढ़ाएगा। और गांव में बहुत तरह की प्रॉब्लम भी होती है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके, मैंने खड़ा होके कहा कि इसके पीछे मैं खड़ा हूँ, आप समझिए कि डॉक्टर अरुण आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो फिर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने, जो थर्सडे होता है हमारा, वो कल्चरल डे होता है। अच्छा। 1 घंटे का रीजनल लैंग्वेज क्लास, अगर मुंडारी इलाका है तो मुंडा, उरांव इलाका है तो कुड़ुक का क्लास। और उसके बाद का 1 घंटा हम सीधा उनको, बच्चों को अखाड़ा में उतारते थे। इस गांव में अखाड़ा है तो ठीक, नहीं तो मैदान है वहाँ उसमें। और गांव के जो बुजुर्ग हैं वो मांदर लेके उतरते थे, और जो हमारी बहनें हैं वो उनको करम का गीत, सरहुल का गीत, छोटे छोटे बच्चियों को। सर यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। कई दफ़ा हमारी शिक्षा नीति की बात होती है कि हमारी शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, असल में यह उसको शिक्षित करने का सही रास्ता है, जो मुझे नज़र आता है। अच्छा, तो फिर सर अभी कितने लोग इसके जो है लाभार्थी हैं, कैसा, ऐसा कुछ आप लोगों को संख्या नज़र आती है? और कोई निकल करके रात्रि स्कूल से कहीं कुछ पहुंचा, उसके बारे में भी बताएं।
आज के दिन में रांची, लोहरदगा, गुमला, ये 3 जिलों में 131 पाठशाला खुला है। जो सबसे बड़ा नंबर है ये, सबसे हाल में खुला है वो बेड़ो के अच्छा, अभी बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, कारवां जी जी 10 दिन पहले खुला बेड़ो के कुली गांव में। इसमें करीबन 300 शिक्षक हैं जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और करीबन 5000 बच्चे हैं जो इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं। अच्छा जनार्दन जी, ये पाठशाला मतलब इसको पाठशाला वर्ड से ये मत समझिए कि स्कूल की हमने कोई बिल्डिंग बना दी, 2 कमरे बना दिए। जब हम तनख्वाह देने के लिए हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे। तो ये अच्छा। पाठशाला गांव के सामुदायिक भवन, धुमकुरिया या जो टीचर का आंगन है वहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, वहीं चलता है। और मैंने जैसे बताया कि थर्सडे को उनको वहाँ उतारते हैं और संडे को इनको गेम खिलाते हैं। अच्छा, आपको पता है इस इलाके में, रांची के आसपास ग्रामीण इलाके में फुटबॉल का बड़ा प्रचलन, फुटबॉल का बड़ा शौक है। जी जी लड़के लड़कियां दोनों बड़े शौक से खेलते हैं, तो वो कराते हैं। और जो मैं अपनी ज़िंदगी में समझा कि हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं बोलते कम हैं, वो अच्छा अच्छा बहुत कम है, बोलेंगे कम, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग एक सब्जेक्ट रखा है। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग को ट्राइबल एरियाज में इसी स्कूल में, रात्रि पाठशाला में, हिंदी में, इंग्लिश में और अपनी लैंग्वेज में, कुड़ुक में, तीनों लैंग्वेज में हर बच्चे को तैयार होके मंच के सामने, बच्चों के सामने में उनको बोलना है। अच्छा, प्रॉपर उनका प्रैक्टिकल हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे खुशी होगी कि किसी दिन आप चलें जी और उन बच्चों को खड़ा करके आप कोई अपनी तरफ से विषय दे दीजिएगा उनको बोलने के लिए जी। और वो बच्चे हिंदी में, खड़ी हिंदी में, अंग्रेजी थोड़ी, निसंदेह हम वहाँ पहुँचेंगे जी। तो वो आपको बहुत उनके एक बच्चों एक सवाल आता है जो कई बार निकल करके आता है इस तरह के, जब हम इंटरव्यूज करते हैं उसमें भी लोग कहते हैं कि भाई समाज सेवा तो ठीक है पर मुख्य उद्देश्य क्या नजर आता है। लोगों के मन में एक भाव होता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो हिडन इनका एजेंडा होगा, कुछ कर रहे होंगे। इसके बारे में ओपन सवाल मैं पूछता हूँ, क्या कोई हिडन एजेंडा है? नहीं, हिडन एजेंडा तो नहीं, लेकिन एक दूर का सोच जरूर है। क्या बात है जी। वो ऐसा है कि चूंकि इस इलाके में पला बढ़ा मैं, कुछ किस्मती थी कि मेरे पिताजी भी पुलिस सर्विस में थे, तो हमारे घर में वो दाना पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़े। देखिए, हर एक बच्चे का एक जैसा दिमाग होता है, गरीब अमीर किसी भी जाति का हो, ईश्वर उसको वही दिमाग देके भेजता है जी। किस्मत की बात है कि किस बच्चे को मौका मिलता है अच्छे स्कूल में जाने का, अच्छे गुरुओं को मिलने का, अच्छा संसर्ग का जी। और वो फिर कुछ बन के निकलता है। हाँ, हाँ। तो ये मुझे जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे ये नज़र आता था कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन उसको मौका नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई उसका गुरु नहीं बन पा रहा है। तो फिर वो पूरा प्रतिभा वहीं रह जा रही है। तो अभी भी मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं कार्तिक बाबा का नाम लेता हूं, बाबा कार्तिक उरांव, जिनके नाम से ये पाठशाला चल रहा है। मैं बताता हूं कि वो भी तो, उनके माँ बाप निरक्षर थे, किसान के बेटे, घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, किसान ही किसान। वो बच्चा निकल के इतना बड़ा सिविल इंजीनियर बना और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उनकी पास जो डिग्रियां हैं वो आज भी किसी के पास, बिरले लोगों के पास जी। कार्तिक उरांव जी। तो भी आप भी तो उन्हीं के जैसे हो, आपके माँ बाप किसान हैं, आप क्यों नहीं बन सकते हो? ये प्रेरणा देने के लिए बोलता हूँ, लेकिन उनको एक सिस्टम भी, बैकअप सिस्टम भी दे रहा हूँ। आपको खुशी होगी कि जहाँ हमने ठान के रखा है कि जहाँ 50 से बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे उनको एक कंप्यूटर देंगे। अच्छा। और अभी तक हम लोगों ने कोल इंडिया की मदद से उनके जो यूज्ड कंप्यूटर्स हैं, 2 साल 3 साल यूज़ किया हुआ कंप्यूटर्स, हमने करीबन 30 रात्रि पाठशाला में वो कंप्यूटर दिया है। अच्छा। तो छोटे बच्चे जिनके चप्पल नहीं है, पैंट फटा हुआ है, उनको आप कीबोर्ड पे खेलते हुए आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो हम सोचते रहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये कुछ कर रहे होंगे, हिडन एजेंडा नहीं है, दूर की सोच है। और जिस तरह से सर आप एक एक चीज़ों को रख रहे हैं, आपने जैसे बताया कि कंप्यूटर की ज़रूरत थी, तो कंप्यूटर कोल इंडिया से आपने जो उनके इस्तेमाल कंप्यूटर है उनका वाजिब इस्तेमाल किया, सही दिशा में लेकर के गए। तो यह पूरा आपका जो एक अभियान है, इसे मैं अभियान के रूप में देख रहा हूँ। निसंदेह ये झारखंड के और पूरे देश के, विश्व के विकास में इसका एक अहम योगदान है। कार्तिक उरांव जी की बात आप कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा और जोर दे करके लोगों को बताएं कि उनका नाम क्यों रखा आपने, अपने रात्रि पाठशाला का नाम उनके नाम पे क्यों रखा? कार्तिक बाबा का इसलिए कि जो जिस इलाके में काम कर रहा हूँ उस इलाके में, उस इलाके को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वो लोहरदगा के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री बने, और वो भी अपनी नौकरी छोड़ के, इंग्लैंड में वो नौकरी करते थे, वो छोड़े,
HEC में आए, डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, इसको छोड़ा क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं तो मेरे बच्चे बन जाएंगे, लेकिन मेरा जो बड़ा परिवार है वो अभी भी शायद उनके जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन ढूंढ रहा है। तो वो घूमना शुरू किया और अभी भी लोग उनको कई इलाकों में भगवान की तरह मानते हैं, बाकायदा सुबह अगरबत्ती जला के। अच्छा। तो उनसे अप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से कोई नाम नहीं हो सकता कि जिस इलाके में जिन बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ, गांव वालों के बीच में, उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और प्रेरणादायी शख्सियत और मुझे कोई नज़र नहीं आया, इसलिए उनके नाम से रखा। इसलिए उनके नाम से पूरी एक पाठशाला, वो अपने आप में पाठशाला है। बिल्कुल बेहतरीन आपने इसके लिए नाम चुना है। निसंदेह ये पाठशाला आपकी और आगे की तरफ बढ़ती जाए। एक अंतिम सवाल, परिवार में कई बार लोग इसका मतलब इस तरह के किसी काम में कई सारे ऐसी उदाहरण मिलते हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता। आपके साथ क्या था? आपके परिवार ने रात्रि पाठशाला को कैसे देखा है? पिताजी गुजर गए मेरे, छोटी सी एक फैमिली है जी। तो और आपको खुशी होगी जान के कि सभी लोग अपने तरीके से कुछ न कुछ कर रहे हैं। अच्छा, रात्रि पाठशाला में? नहीं, अपने तरीके से समाज के बीच में जी, जो उनकी योग्यता है या जिसमें उनका इंटरेस्ट है जी। तो मेरी रात्रि पाठशाला में ज़रूर, मेरी पत्नी कभी कभी जब बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाता हूँ तो बात उनसे ज़रूर करती हैं जी। लेकिन मैंने अपना परिवार बड़ा कर लिया है। हाँ। मेरा परिवार मेरे घर से निकल के अब पूरे झारखंड के कम से कम इन 3 जिलों के गांव तक पहुंच रहा है जी। तो वो जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, जो निस्वार्थ बगैर किसी सैलरी के साथ जुड़े हैं और ये इतना बड़ा सपना संजो के रखा है गांव को बदलने का, उसमें जब साथ हैं तो मुझे शायद और ईश्वर के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं। क्या बात है जी। तो ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर अरुण उरांव जी से, जो कि फाउंडर हैं रात्रि पाठशाला, जो झारखंड के 3 जिलों में चल रही है। हमें न केवल शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं, बल्कि हमें पूरा भरोसा है कि आपकी यह जो कोशिश है ये वाकई में झारखंड में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।